ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो करते वारंबार आरसमती की अर्चना। गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह
जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्याखंडे भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है विख्यात भोजपुर धाम की यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समुत्सरण में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है और आज वह पावन विधान का 34वां दिवस आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी जी 34वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। भक्ति का सागर झलकाते हुए और क्या कह रहे हैं, गागर में सागर भर रहे हैं। शुंभत प्रभावल भूरि विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम् शुंभत प्रभावल भूरि विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम्। आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी जी 48 काव्यों की भक्ति में लीन है। 34वें काव्य में प्रवेश कर चुके हैं और 34वें काव्य में आज 7वां प्रातिहार्य है। कल भूल गए थे, कल 5वां बताया था, 6वां प्रातिहार्य था, आज 7वां प्रातिहार्य। जब भी प्रातिहार्य का आपको कंफ्यूजन हो जाए तो यहीं से निकाल लेना। 34 3 4 34 3 4 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 नंबर का। अगर 8 नंबर का आए तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 नंबर का प्रातिहार्य है। 5 नंबर का आए तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 प्रातिहार्य। आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। कल हमारे से मिस्टेक हुई कि 5वें नंबर का प्रातिहार्य बोला। हमारे दिन भर यही चलता रहा कि कुछ मिस्टेक हुई है। जब पता लगाया तो हमने कि कंफ्यूजन थी, प्रातिहार्य 6वें नंबर का था
और 5वें नंबर का बोला। आप कह सकते हैं कि 28 नंबर से 35 नंबर में ही ये अष्टप्रातिहार्यों का वर्णन क्यों आया? शुरू से भी दे सकते थे, लास्ट में भी दे सकते थे, बीच में ही क्यों आया? 28 नंबर से ही क्यों आया? कभी आपने विचार किया? नहीं। 28 नंबर पर प्रथम काव्य क्यों आया? 35 नंबर पर 8वां काव्य, 8वां प्रातिहार्य क्यों आया? 28 नंबर पर पहला इसलिए आया 8 और 2 10, 0 प्लस 1 बराबर 1, 31 नहीं 29। दूसरा प्रातिहार्य 29 नंबर पर 9 2 11, 1 जमा 1 बराबर 2। तीसरा 30 नंबर पे 3 जमा 0 बराबर 3। चौथा 31 नंबर पर 3 जमा 1 बराबर 4। अब कौन सा? पांचवा 32 नंबर पर क्यों आया? 3 जमा 2 बराबर 5। छठवा 33 नंबर पर 3 जमा 3 बराबर 6। और सातवा 34 नंबर पर 3 जमा 4 बराबर 7, 7वां प्रातिहार्य। और 8वां 35 नंबर पर 3 जमा 5 बराबर 8। आचार्य कहते हैं, आचार्य गुरुवर कहते थे इंडिया नहीं भारत बोलो, इसलिए हमने हिंदी में समझाया। 28 बच्चों को समझाते हैं, इक्वल टू के हिसाब से बच्चों को समझाते हैं, वो कंफ्यूजन हो जाते हैं। 28 से 35 तक पूरी काउंटिंगें आ चुकी है। 28 नंबर से 35 नंबर तक क्रम बाई क्रम आए हैं। कभी भूल भी जाओ तो ऐसे लगा ले। काउंटिंग ठीक है? हम विचार करें, हर चीज पर विचार कर सकते हैं। हम विचार ही तो नहीं करते। हम विचार करते हैं तो किस पर करते हैं कि सामने वाले ने हमें क्या कहा। आचार्य भगवान मान तुंग स्वामी जी विचार कर रहे हैं, शुभ भावों से विचार कर रहे हैं, विशुद्धि बढ़ा रहे हैं और विशुद्धि के माध्यम से 34वें काव्य में क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका जो 7वां प्रातिहार्य है, आपका जो 7वां प्रातिहार्य है वो क्या है? क्या है 7वां प्रातिहार्य? कौन सा है? बोलो ना, याद ही नहीं है। भामंडल। 7वां प्रातिहार्य कौन सा है? भामंडल। हे भगवान, आपके पीछे जो भामंडल लगा होता है उसका अतिशय है। जब भी कोई भव्य जीव आपके समूह शरण में आपके दर्शन करता है, भामंडल के दर्शन करता है, तो भामंडल में 7 भव झलकते हैं। क्यों पंडित जी? पंडित जी 7 भव झलकते हैं या ज्यादा झलकते हैं? कितने भव झलकते हैं भामंडल में? 7 ही झलकते हैं ना। और 7 भव में कैसे कैसे? 3 भव पिछले, 3 भव अगले और 1 वर्तमान का। 3 भूतकाल के, 3 भविष्य काल के और 1 वर्तमान का झलकता है। 7 भव भव्य जीव को झलकते हैं
आपको पिछला भाव पता है? हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अगला भाव कौन सा होगा ये भी नहीं पता। लेकिन ये समोसरण का अतिशय है, ये समोसरण का केवल ज्ञान का अतिशय है कि जो केवल ज्ञान के समय, दिव्य ध्वनि के समय समोसरण में रहते हैं, उनको भामंडल में अपने 7 भव नजर आते हैं। दीदार है ज्ञान सागर जी ये महाराज है। सागर जी महाराज की जय हो। दीप प्रज्वलित करेंगे तो चिरंजीव की कर्म सब दीप कम सकल लोग। अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना। जय हो। आओ महाराज। अपने ज्ञान में झांक करके देखते हैं सिंहासन कंपायमान को क्यों हुआ। आदिनाथाय सरगाँव में छाई बहार बहार, तीर्थंकर बालक जन्मे हैं। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी, चम चम करती चाले। तीर्थंकर बालक को मैं ना दूंगी इंद्राणी। हाथ जोड़ कर धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे। प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। चलना की सुनने के में आई, मर देवी माता दे दे बधाई।